आप लोगों के सामने आज मैं एक ऐसा सवाल लेकर आया हूं जो आपको किताबों में नहीं मिलेगा। ये किताबों में तो है लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा, और हमको उम्मीद है कि YouTube पर भी बहुत कम वीडियो होगा। ये है कि जैसे हम लोग 321 पर बार है, ये 321 पे ये रेकरिंग की रेखा खींची गई है। अब इस 321 को हम लोग सब साधारण भिन्न में बदलते हैं तो क्या लिखते हैं? 321 बटा 3 अंकों पर रेकरिंग का चिन्ह है तो 3 9 दे देते हैं, तो 321 बटा 999। इसको अगर हम कटा देते हैं तो ये 107 बार में और ये 333 यानी 107 बटा 333 हो जाता है। इसी तरह ये दूसरा सवाल है कि 0.33 पर रेकरिंग है तो इसको हम साधारण भिन्न में क्या लिखते हैं? 3 बटा 9, और इसको हम कटा देते हैं तो हो जाता है 1 बटा 3। तो प्रश्न ये है कि हम तो एक आवर्ती दशमलव को साधारण भिन्न में बदल लेते हैं, लेकिन अगर साधारण भिन्न को अगर हमें आवर्ती दशमलव में बदलना हो तो हम कैसे बदलेंगे? अगर हमको दे दिया जाए कि 107 बटा 333 को आवर्ती दशमलव में बदल के दिखाइए, 1 बटा 3 को आवर्ती दशमलव में बदल के दिखाइए, तो हम कैसे बदलेंगे? इसका नियम क्या है? तो इसका नियम ही बहुत सरल है, बहुत आसान है, बस समझिए। देखिए बता रहा हूँ। अब देखिए, अब हम सीधा देते हैं आपको 107 बटा 333, इसको आवर्ती दशमलव में बदलिए। तो कैसे बदलेंगे? अब हम आवर्ती दशमलव को यहाँ नहीं दिए हैं, अब आप खुद बदलिए इसको। तो इसको हम क्या करेंगे? हर को 999 करेंगे, क्योंकि 3 अंक है ना, तो 3 से गुणा करेंगे, और ऊपर भी हम 3 से गुणा करेंगे। तो 107 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 321 बटा 999, और इसको हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 321 पर रेकरिंग देंगे, यही हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं हम एक दूसरे सवाल पर। 5208 बटा में 999 है, इसको हमें आवर्ती दशमलव में बदलना है। कैसे बदलेंगे? तो ऐसे भिन्न को आवर्ती दशमलव में बदलने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पूर्णांक में तोड़ते हैं। बिना पूर्णांक में तोड़े काम नहीं होगा। तो देखिए, 5208 को 999 से भाग करेंगे, ये जाएगा 9 पचे 45, 5 बार में चल जाएगा। 9 पचे 45, 4 9 पचे 45, 4 49 के 9, 4 9 पचे 45, 4 49, 3 और 10 में से 9 घटा 1 और 11 में से 2, 9 घटा 2, इसका हो गया 5.213 बटा में 999, ये हो गया। अब देखिए, हम पहले बता चुके हैं वीडियो में कि ये पूर्णांक तभी हम देते हैं जब वो दशमलव भिन्न में दशमलव के पहले हो, या इसका मतलब है कि 5 दशमलव के रूप में आएगा, 5 के बाद दशमलव आएगा। ये पूर्णांक जो है दशमलव के बाईं तरफ रहेगा, और जो अंश है वो यहाँ रहेगा, और 3 अंक 9 जो है 3 9 है, इसलिए 3 अंक पर रेकरिंग बैठेगा, इसलिए 5.213 हो जाएगा आंसर।
समझ में आया? अगर हम चाहते हैं कि अगर इसको पूर्णांक में ना बदल करके हम डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें दिक्कत आती है। दिक्कत अब कुछ नहीं है, समझ गए तो दिक्कत नहीं। 3 9 है तो 3 अंकों पर बार लगेगा, तो 3 अंकों पर बार लगेगा तो बाकी ये जो बचा है 5, तो ये 5 जब बच जाता है तो उसको हम जब साधारण भिन्न में बदलते हैं तो क्या करते हैं, उसको हम घटाते हैं। जो पूरी संख्या लिख करके उसमें से हम जिस पे बार नहीं रहता है उसको घटाते हैं। तो उसमें से जब घटाते हैं, जब हम उल्टी प्रक्रिया चलते हैं तो उसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, +5 जोड़ देंगे तो होगा 5213 बटा में 999। तो 3 अंकों पर तो बार लगेगा, बाकी ये 5वां जो है दशमलव के बाहर निकलेगा। ये होगा आंसर। समझ में आ रहा है कुछ? तो ये था एक शुद्ध दशमलव आवर्ती रूप में बदलना। एक साधारण भिन्न को शुद्ध आवर्ती दशमलव में हम बदल दिए। ये प्रक्रिया समझना है। अब सोचते हैं कि इस आवर्ती को हम साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं, तो इसको हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। अब चलिए हम मिश्र आवर्ती को साधारण भिन्न में बदल देते हैं। तो मिश्र आवर्ती को हम कैसे ले आएंगे साधारण भिन्न से। लीजिए उदाहरण एक, 0.18 8 पर रेकरिंग है। इसको हम जब साधारण भिन्न में बदलते हैं तो 18 - 1 लिखते हैं और बटा में 90 लिखते हैं। जिस पर रेकरिंग है उसके लिए 1 9, और जिस पर रेकरिंग नहीं उसके लिए 0 देते हैं, तो हो जाता है 17/90। अब हमको 17/90 से हमको 0.18 ले आना है। कैसे ले आएंगे, तो उल्टी प्रक्रिया चलेंगे। 17/90 लिख लेते हैं। अब ध्यान रखिए कि जिस पर रेकरिंग होता है उसके लिए 9 देते हैं और जिस पर रेकरिंग नहीं होता है उसके लिए हम 0 देते हैं। तो इसको देखने से हमें पता चलता है कि जो अंश है उसमें से 1 अंक पर रेकरिंग होगा और 1 अंक जो हो बिना रेकरिंग का है। तो इसलिए इस जो संख्या आई है वो घटा करके आई होगी, और घटा कर आई है तो कौन सा अंक घटाया गया होगा, तो 17 तो पूरा हम लिखेंगे, लेकिन घटा कौन होगा, तो बाईं साइड वाला अंक घटेगा, क्योंकि दाहिनी तरफ तो रेकरिंग दिया जाता है, कभी भी बाईं तरफ रेकरिंग नहीं होता है। ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी अंक दशमलव भिन्न में अगर रेकरिंग दिया जाता है तो हमेशा वो दाहिने अंक वाले पर ही रेकरिंग रहता है, सबसे दाहिने वाले, बाएं तरफ वाले अंक पर रेकरिंग नहीं दिया जाता है। तो इसलिए 7 पर रेकरिंग होगा और 1 बिना रेकरिंग का होगा, और यही 1 घाटा होगा। तो इसलिए हम मूल अंक को पता करेंगे, तो 17 में 1 हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे और बटा में 90। इसका मतलब है कि 18 अंश था और इसी अंश को हम रेकरिंग में बदलेंगे तो क्या होगा, तो 1 तो बिना रेकरिंग का रहेगा और 1 अंक पर रेकरिंग रहेगा, दशमलव दे देंगे पहले और 0, यही होगा। अब आवर्ती दशमलव आ गया। इसी तरह हम दूसरा लेते हैं एक सवाल, फिर उदाहरण देते हैं 203। इसमें हम 2 अंक पर रेकरिंग लगा देते हैं। अगर इसको हम साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं, तो बदलते हैं कि 203 पूरा लिखते हैं और माइनस में 2 कर देते हैं और बटा में 2 9 लिखते हैं, क्योंकि 2 अंक पर रेकरिंग है और बिना रेकरिंग वाले को 0 देते हैं। तो हम क्या हो गया,
क्या लिखते हैं 201 बटा में 990। समझ में आ गया। अब 201 को 201 बटा 990 जो आया है इसको हम रेकरिंग में कैसे बदलेंगे। तो इसको बदलने के लिए दिमाग लगाइए कि 2 9 है, इसलिए 2 ही अंक पर रेकरिंग होगा, अंतिम 2 अंक पे, और 1 0 आया है, इसका मतलब कि 2 बिना रेकरिंग का होगा। तो चलिए, तो हम पहले मूल अंक निकालते हैं, क्योंकि ये तो घटा के आया होगा, क्योंकि 1 बिना रेकरिंग का है। तो क्या घटा है भाई, तो बिना रेकरिंग वाला अंक घटा था या घटा होगा, यहाँ तो दिख रहा है भाई। और यहाँ जब ये नहीं दिया जाएगा तो यही अनुमान लगाएंगे ना कि यही 2 घटा होगा, तो इसलिए 2 को जोड़ देंगे और बटा में ये रह जाएगा। तो 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 203 बटा 990, और इसको हम रेकरिंग बदलेंगे तो 203 में 03 पर रेकरिंग देंगे और 2 को बिना रेकरिंग का रखेंगे। ये आपका बन गया। ठीक है, अगर समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो कमेंट के द्वारा बताइए कि हमें समझ में नहीं आया। दोबारा हम इसको अगली वीडियो में क्लियर करेंगे। हमको तो पूरा उम्मीद है कि ये समझ में आ जाएगा। चलिए अगला उदाहरण लेते हैं। चलिए तीसरा सवाल, 4123 बटा 990। इसको हमें आवर्ती दशमलव में बदलना है। तो सोचिए क्या होगा, 2 9 है, इसका मतलब 2 और 3 पर रेकरिंग होगा, और 0 जो है उसके लिए आया है जो उसके पहले वाला अंक बिना रेकरिंग का होगा, तो 1 बिना रेकरिंग का होगा। तो 3 अंक का तो हिसाब किताब मिल गया। चौथा अंक क्या होगा, ये चौथा अंक के लिए कोई इसमें सूचना नहीं है, इसलिए ये 4 जो होगा दशमलव के बाईं तरफ जाएगा। समझ में आ गया। तो हम पहले क्या करेंगे, मूल अंक निकालेंगे। तो हम प्लस करेंगे। प्लस में क्या करेंगे, कौन सा अंक जोड़ेंगे इसमें, तो बिना रेकरिंग वाला ही जोड़ा जाता है या घटाया जाता है। तो ये 41 जो है यही 2 अंक बिना रेकरिंग के थे, इसलिए इसी अंक को घटा करके ये अंक आया है पूरा। तो इसलिए हम 41 को यहाँ जोड़ देंगे और बटा में 990 लिखेंगे। जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 1 4 होगा, 4 2 6 होगा और 1 4, 990। अब क्लियर हो गया कि यही मेरा मूल अंक था 4164, और इसमें से 2 अंकों पर रेकरिंग देंगे और तीसरा जो है बिना रेकरिंग का रहेगा, और बाकी जो बचेगा वो दशमलव के बाईं तरफ जाएगा। इसलिए ये रेकरिंग में होगा तो क्या होगा 4.164 और 6 4 पर रेकरिंग। ये हो गया आपका आंसर। चलिए चौथा सवाल लेते हैं। देखिए ये सवाल है 40,10,599 और बटा में है 99,900। इसको हमें आवर्ती दशमलव में बदलना है। कैसे बदलेंगे, इसको हम कटाए नहीं हैं, कटा करके अगर कटे तो कटा लीजिए, अगर कटा कर देगा तो आपको पहले ही बता दिए हैं कि नीचे में अगर कोई भी अंक रहे तो उसको हम 9 में बदलने का प्रयास करेंगे। अगर 9 में बदलता है तभी हम उसको रेकरिंग में बदलेंगे। अगर 9 के रूप में वह नहीं बदलता है तो वह भिन्न रेकरिंग में नहीं बदलेगा। अगर मान लीजिए कि 2 आ गया तो 2 को हम 9 में कैसे बदलेंगे, तो 2 को 9 में नहीं बदल पाएंगे, इसलिए बटा में 2 जो होगा उसका कभी भी रेकरिंग में परिवर्तन ही नहीं होगा। और रेकरिंग में कौन सा भिन्न बदलता है और उसे किस प्रकार का रेकरिंग बनता है, शुद्ध बनेगा कि मिश्रित बनेगा कि शांत दशमलव बनेगा, किसी भिन्न को देख करके हम पता कर सकते हैं। तो इसके लिए हम अगला वीडियो लेकर के आएंगे। इसमें हम पहले ही 9 9 9 दे दिए हैं, आपको गुणा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो हम क्या करेंगे, 3 2 5, 5 अंक है तो इसमें से 5 अंक निकाल लीजिए। 5 अंक निकल गया, 10,599। तो 10,599 जो है इसी अंकों के लिए हर में अंक लिखा गया है। अब इस पर ध्यान देना है कि 3 9 है, इसलिए दाहिनी तरफ से 3 अंकों पर रेकरिंग होगा और 2 0 है, इसलिए इस तीनों के बाद जो 10 है ये बिना रेकरिंग का होगा और बाकी बचा 40 ये दशमलव के बाईं तरफ होगा। क्लियर हो गया। अब हम लिखेंगे 40 10 599 प्लस, क्योंकि ये जो बिना रेकरिंग का और दशमलव के बाईं तरफ जो अंक है इसको घटा करके ये अंक लाया गया है। तो हम इसको क्या करेंगे, 40 10 को जोड़ देंगे। नहीं, ये कुछ गलत हो रहा है। ये ऐसे नहीं आ रहा है, इसमें दिक्कत होगा, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको पूर्णांक के रूप में तोड़ेंगे। इसमें भाग देंगे 99,900 से, तो ये 4 बार में कटेगा, ये 40 बार में जाएगा और 14,599 अंश इतना आएगा। देखते हैं, अगर डायरेक्ट बनेगा वो भी होना चाहिए और होता है तो बता देते हैं। अब ये पूर्णांक के रूप में तोड़ दिए तो 40 दशमलव, या भी दशमलव मत दीजिए, ये 14,599 प्लस में हो जाएगा कितना, 14, क्योंकि 3 अंकों पर रेकरिंग है, 3 9 दिया गया है, बटा में तो 40 दशमलव, ये जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 4 13 के 3, हासिल 1, 9 1 10 1 11, हासिल 1, 5 1 6 और 4 1, और 3 अंक पर रेकरिंग होगा और 2 खाली रहेगा, तो 40,14,613 यही आंसर आएगा। समझ में आया। इसीलिए मैं पहले बताया था कि पूर्णांक में तोड़ने से क्या होता है कि उसमें समस्या नहीं आती है और डायरेक्ट हल करने में समस्या आ जाती है। जैसे यहाँ समस्या आ गई, अगर हम इसको डायरेक्ट करते हैं तो 40 10 घटेगा और 40 10 घटेगा तो ये हमारा रेकरिंग नहीं आएगा। और पूर्णांक में जब तोड़ देते हैं ना तो उसमें कोई गलती की संभावना नहीं होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल घंटी को दबा दीजिए। इससे क्या होता है कि हम लोग थोड़ा मोटिवेट होते हैं। वीडियो बनाने में बहुत परेशानी होती है, बहुत खोजबीन करके कंसेप्ट ले आते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाके आपको देते हैं। अगर उसके बदले में अगर आप लाइक और सब्सक्राइब कर देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो एक हम लोग को हौसला पड़ता है कि भाई और नया से नया चीज़ ले करके अपने व्यूअर को बताएं, दिखाएं। धन्यवाद।